रूस के 3 एयरबेस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया है अटैक। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। हमले में भारी नुकसान की खबर है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रूसी एयरबेस पर नाटो ने किया है ये बड़ा हमला। रूस की धरती पर यूक्रेन की ओर से नाटो ने कहा जा रहा है कि यह हमला किया है और जाहिर है कि इस हमले के बाद अब पुतिन का बड़ा रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और अगली खबर कुर्स्क से है। कुर्स्क में रूस के काफिले पर विध्वंसक हमला हुआ। यूक्रेन ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। रूसी टैंक में जोरदार धमाका हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने किस तरह से यूक्रेन की तरफ से रशिया के अंदर बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। कुर्स्क में रूस के काफिले पर यूक्रेन की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। वहीं कुर्स्क में यूक्रेन के ऑपरेशन से रूस भड़क उठा है। युद्ध को लेकर क्रेमलिन का बड़ा फैसला। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ खोला है बेलारूस फ्रंट। बेलारूस ने यूक्रेनी बॉर्डर पर भेजी सेना। बेलारूस ने रॉकेट सिस्टम भी तैनात किया है। और इस बीच क्रेमलिन से एक बड़ी खबर आ रही है कि पुतिन नाराज हैं और इसकी वजह भी है। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में 28 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस की सेना को कुर्स्क में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेड आर्मी की हर हरकत पर यूक्रेन की नजर है। कुर्स्क की इमारतों पर लगे सीसीटीवी कैमरे यूक्रेन के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन कैमरों को हैक करके सटीक हमलों को अंजाम दे रहा है। पहली बार रूसी जमीन पर रेड आर्मी के सैकड़ों सैनिक मारे गए और इसके बाद से ही व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति आग बबूला हो गए हैं। और आप देखिए कुर्स्क ने पुतिन की परेशानी को बढ़ा दिया है क्योंकि गुरुवार को यूक्रेन ने 350 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। शुक्रवार को 500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया गया है। 28 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया गया है। हर दिन करीब 9 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त यूक्रेनी सेना रूस के अंदर आगे बढ़ रही है। रूस के कुर्स्क पर हमला करने की खास स्ट्रेटजी सामने आई है। कुर्स्क के खुज्जा में रूस का गैस सप्लाई प्लांट है। रूस सुज्जा के हंगरी और स्लोवाकिया को गैस सप्लाई करता है। हंगरी और स्लोवाकिया को गैस की सप्लाई रोक सकती है अगर यहां पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है तो। एक और बड़ी खबर कुर्स्क से आ रही है। बताया जा रहा है कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के 2 सैन्य वाहन जल गए हैं। देख सकते हैं आप कि रूसी वाहन को टारगेट करके ये हमला हुआ और कहा जा रहा है कि यूक्रेन की ओर से यह हमला किया गया था जिसे रूस ने नाकाम कर दिया है। तो यूक्रेनी फौज लगातार कुर्स्क में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेनी ब्रिगेड का कब्जा तक हो गया है लेकिन असल में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सेना के टारगेट पर है। कुर्स्क का कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि टारगेट पर है, इससे महज 14 किलोमीटर की दूरी पर अभी यूक्रेनी सेना खड़ी है। तो एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन का टारगेट है कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में परमाणु प्लांट पर हमला कर रही है। कुर्चातोव परमाणु प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए स्ट्राइक। कुर्स्क के कुर्चातोव एटमी प्लांट के पास मिसाइलों के टुकड़े भी मिले हैं। तो बड़ा परमाणु खतरा भी अब यहां पर बन गया है। और साथ ही उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने किबुत्ज को ड्रोन अटैक से दहलाया। दक्षिणी इजराइल के गैलिली पर भी कई ड्रोन से अटैक। आयरन डोम ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। दोनों हमले में कई इजरायली जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में माउंट जरमैक में बड़ी तबाही की खबर आ रही है। माउंट जरमैक में 5 लोग घायल हो गए हैं। तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है इजराइल के खिलाफ। और हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में माउंट जरमैक में बड़ी तबाही और तस्वीर आपके सामने, 5 लोग घायल हुए हैं।
और अब खबर है ईरान से। इजरायल में किसी भी वक्त ईरान का हमला संभव है। ईरानी सेना मिसाइलों से हमला कर सकती है। रूस ने ईरान को मिसाइलों की नई खेप भी पहुंचा दी है। तो देख सकते हैं आप, रूस ने ईरान को मिसाइलों की नई खेप दे दी है और अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान इजरायल को दहला सकता है। हमलों के जरिए मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। और अगली खबर है तेहरान से, जहां ईरान ने इजरायल में तबाही के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मिसाइलें लॉन्च पैड पर लगा दी हैं, जबकि पलटवार के लिए अमेरिका ने भी युद्धपोत ईरान के एकदम पास फारस की खाड़ी में तैनात कर दिए। इस बीच इजरायल पर भी संकट बढ़ गया है, क्योंकि ईरान हमले के लिए तैयार है, जबकि ईरानी प्रॉक्सी को क्रूज मिसाइल की खेप पहुंच गई है। यानी इजरायल 3 तरफ से घिर चुका है। हालांकि अमेरिका ने एक अभेद सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है, जिससे ईरान बौखला गया है और वो हमला किसी भी वक्त कर सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरानी वॉर रूम जो रिपोर्ट है वो क्या बता रही है, ईरान को रूस से 2640 मिसाइलें मिली है। रूस से मिले हथियार वॉर रेडी मोड पर रखे गए हैं। मिसाइलें ईरानी प्रॉक्सी गुटों को भी दी गई है। स्टेल्थ ड्रोन से अमेरिकी वॉरशिप्स की जानकारी को लगातार इकट्ठा किया जा रहा है। इजरायल की मिलिट्री बेस की जानकारी को जुटा दिया गया है। ईरान ने अपने सैन्य और एटमी ठिकानों पर मिसाइलें फिट कर दी है। तो देखिए, सुरक्षा घेरा मजबूत ईरान कर चुका है। ऐसे में इतनी बड़ी तैयारी के बाद मोसाद और CIA ने अलर्ट जारी किया है। ईरानी एटमी हमला करने का विचार कर रहा है और अमेरिका ने ईरानी पोर्ट को टारगेट पर रखा है, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, ईरान एटमी हमला करने का विचार कर रहा है, क्योंकि अब ईरान ने इजरायल के खिलाफ पूरी तैयारी अपनी कर ली है। स्ट्रैटेजी ऐसी बन गई कि किसी भी वक्त इजरायल को हमलों से दहला सकता है ईरान। तो अमेरिका को पता है कि ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में अमेरिका ने भी टारगेट को सेट कर दिया है। ईरान के नेवल पोर्ट अमेरिका के निशाने पर आ गए हैं। पूरी जानकारी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए अमेरिका का टारगेट क्या है। 6 ईरानी पोर्ट, पहला नाम है अंजाली पोर्ट का। दूसरा नाम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर नौशहर पोर्ट है, जो कि अमेरिका के टारगेट पर है। तीसरा नाम है अमीराबाद पोर्ट का। चौथा नाम है इमाम खामनेई पोर्ट और 5वां पोर्ट है बंदार अब्बास पोर्ट। 6ठा पोर्ट है चाबहार पोर्ट, जो कि अमेरिका के निशाने पर है। और वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बेरूत में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इजरायली हमले की आशंका से खौफ में हैं लोग। सकते हैं किस तरीके से बेरूत में हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि इजरायली हमले की आशंका को देखते हुए बेरूत में ये तैयारी की गई है। बेरूत में जो लोग रह रहे हैं वो डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में यह मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। 1 जवान, 2 आम नागरिक भी घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके कॉर्डन ऑफ कर लिया है। फायरिंग इस वक्त लगातार जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सेना ने पूरे जंगल को घेरकर आतंकवादियों को सफाई के लिए ऑपरेशन छेड़ रखा है। तो अनंतनाग में जारी मुठभेड़ में 4 जवान और 2 सिविलियंस भी घायल हो गए हैं। सेना के मुताबिक ये मुठभेड़ शनिवार दोपहर से जारी है। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग में पैरा कमांडो सहित सेना के जवान और स्थानीय पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। माना यह जा रहा है कि अनंतनाग की हालिया घटना में शामिल आतंकवादी डोडा में मुठभेड़ से बचकर किश्तवाड़ जिले से यहां आए। और महराज अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। महराज, सुबह भी आपने अपडेट दी थी, बताया था आपने कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। फिलहाल ऑफिशियली क्या कोई अपडेट मिल पाई है इस पूरे मुठभेड़ को लेकर के?
बिल्कुल अंजलि, बता दें अभी भी मुठभेड़ जारी है और जैसा कि अधिकारियों का कहना है मुठभेड़ अभी चल रही है, अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन पर जो है बाधा डालते हुए नज़र आ रहा है। पूरा जो एक तो जंगल क्षेत्र है, ऊपर से बादल और बारिशें हो रही है, तो कहा जा सकता है कि जिसकी वजह से इस ऑपरेशन में और टाइम लग सकता है। लेकिन सुरक्षा बलों का जो कहना है, उनका ये कहना है कि इस ग्रुप को वो काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं और ये डोडा से ही ग्रुप जो है कई कार्रवाइयाँ वहाँ पे करके जो है यहाँ पे डेसा और उसके बाद वाइलू और उसके बाद कोकरनाग के गंडू जो इलाका है वहाँ पे पहुँचा है। यानी अगर हम कोकरनाग यानी गंडू से ये जो है ग्रुप जो है ये 5 का ग्रुप था। हालांकि 26 जून को इसमें जो है 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनके पास से अमेरिकी बनी M4 कार्बाइन भी मिली थी और ऐसी गोलियां भी मिली थी जो बुलेट प्रूफ को छेद सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट्स हैं और 2 से 3 की संख्या में अभी भी छुपे हुए हैं और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल महराज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑपरेशन लगातार सेना आतंकवादियों के बीच कोकरनाग के जंगलों में जारी है, शुक्रिया आपका। इस बीच किश्तवाड़ की बात की जाए तो यहां पर भी आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर हो रहा है। किश्तवाड़ के गरारी इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। आतंकवादियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन। और अब खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने हैं सैयद रेफत अहमद। देर रात नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान हुआ है। शनिवार देर शाम चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। तो बांग्लादेश में हालात बदतर हैं, कानून का राज खत्म हो गया है। प्रदर्शनकारी कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा ही शनिवार को भी हुआ। जजों के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में यहां पर इकट्ठा हुए और कहा कि अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिया तो शेख हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की और प्रदर्शनकारियों के दबाव में चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे भी दिया। लेकिन बांग्लादेश में इन प्रदर्शनों से जज ही नहीं, वहां के अल्पसंख्यक हिंदू भी डरे सहमे हुए हैं। बांग्लादेश के 1 करोड़ 31 लाख हिंदू इस वक्त डर और आशंकाओं में घिरे हुए हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता खाई जा रही है। हालांकि बांग्लादेश में कई हिस्सों में माहौल एकदम से बदल रहा है। कैमरे पर ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सत्ता आने के बाद अराजकता, अव्यवस्था और अत्याचार में कुछ कमी आई है। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, आज हम सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आपको दिखाएंगे, जहां TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा, कैमरा पर्सन गंगा सिंह मौजूद है। हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र की स्थिति को दुनिया के सामने ला रहे हैं। इस वक्त जो नारे आप सुन रहे हैं, जय श्री राम के नारे, हिंदू जागो के नारे और जवाब चाहिए के नारे, ये नारे लगाने वाली भीड़ कहीं और की नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहबाग इलाके की है। और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन इस वक्त आपको देख रहा है। पिछले कई दिनों से जो हिंदू समुदाय के ऊपर में हिंसा हुई है, उनके जान माल की क्षति हुई है, उसके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग एकजुट होकर ढाका में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आप जो नारे सुन रहे हैं, जागो जागो हिंदू जागो, जय श्री राम और वी वांट जस्टिस, इसके नारे के साथ। और जरा भीड़ भी देखिए, हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह दिखाएंगे आपको। आप देखिए चारों तरफ की भीड़ देखिए, यहाँ पर न केवल ढाका से बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग इलाके से लोग आए हैं। लोग आकर यहाँ पर अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपने ऊपर हुए उस हमले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि हिंदुओं पर हिंसा बंद होनी चाहिए और इसीलिए वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कंट्री सबका है, यहाँ पर कोई माइनॉरिटी इस कंट्री को छोड़ के नहीं जाएगा। और इस वक्त चारों तरफ जो कैमरे पर आप ये भीड़ देख रहे हैं, वो साफ तौर पर एक अलग तरह का संदेश, अलग तरह की तस्वीर
यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेक्ट को लेके ढाल करके हम लोग हिंदुओं को अत्याचार कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और मीडिया कुछ भी फुटेज नहीं दिखा रहा है हम लोगों को। ठीक है, संख्यालघु को इतना अत्याचार हो रहा है जो हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोगों को हेल्प करना पड़ेगा भारत सरकार को। हम लोग ये विनती करते हैं भारत सरकार को। ठीक है, यहाँ पर लूटपाट हो रहा है, मंदिर तोड़ रहे हैं, संख्यालघु को अत्याचार रेप कर रहे हैं भाई। ठीक है, हम रात सो नहीं सकते, हम लोग आतंक में रहते हैं। और अब खबर कुदरत के कहर की। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर जारी है। लगातार बारिश और सैलाब के बाद तबाही नजर आ रही है। एक बार फिर से हिमाचल के किन्नौर में सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिला। हालांकि वहां से अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें उत्तराखंड और राजस्थान से भी आई हैं, लेकिन बाढ़ और बारिश का कहर दुनिया के कई देशों में बरपा है। चीन हो, अमेरिका से लेकर कनाडा तक में सड़क पर समंदर जैसा नजारा है। कहीं गाड़ियां डूबी है, कहीं पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। लेकिन सैलाब की डरा देने वाली तस्वीर हिमाचल के किन्नौर से सामने आई है। हिमाचल के किन्नौर में बास्पा नदी का रौद्र रूप देखिए। लगातार बारिश के बाद नदी बांध के मुहानों को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। पानी का बहाव बहुत तेज है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जब नदी नीचे की ओर बढ़ी तो उसके साथ हजारों टन मलबा नीचे आने लगा। बास्पा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। बारिश की वजह से नदी उफान पर है और हिमाचल के किन्नौर में भारी तबाही हुई है। कुदरत का ये प्रकोप है। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है।